मैंने ये सवाल किया था कि बुज़दार का दुख हुआ है, तो खान साहब ने यूं पीछे टेक लगाई, ठंडा सांस लिया, थोड़ा सा परेशान ज़रूर हुए, और फिर खान साहब ने कहा कि प्लान ये था कि 8-9 जुलाई तक मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। परवेज़ खट्टक को इन्होंने ये बताया था कि इमरान खान अरेस्ट हो जाएंगे। तो दो लोग हैं जिनके बारे में वो कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था, और एक दिन पहले मैंने पूछा भी कि तुम पार्टी तो नहीं छोड़ रहे, और उसने कहा नहीं, और अगले दिन छोड़ गया। आज की मेन हाईलाइट जिसे कहा जा सकता है, जब उनसे पूछा गया कि हालात कब बेहतर होंगे, ये सारी जो इस वक्त पोलराइजेशन और एक मायूसी जैसी लहर है आपके कारकुनों में, ये कब तक ख़त्म होगी, तो उन्होंने कहा कि मेरी अपनी असेसमेंट है और काफ़ी होपफुल नज़र आए कि जैसे ये हुकूमत जाएगी, उन्होंने तारीख भी बताई 11 अगस्त में, उन्होंने कहा 11 अगस्त तक ये हुकूमत जाएगी, तो उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं बनी गाला के रास्ते पे हूँ और कुछ देर बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से एक अहम मुलाकात होने जा रही है। कुछ दोस्त और भी साथ होंगे। तकरीबन 1.5-2 महीने से ज़ायद का वक्त हो चुका। मैं पहले हज पे गया था, उससे पहले भी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अब मुल्क की सियासत बहुत तेज़ी से बदल रही है और इलेक्शन भी आने वाले हैं, निगरान हुकूमत का क़याम भी हो रहा है, बहुत सारे केसेस भी हैं, तो बहुत सारे एक तो सवालात हैं उनसे पूछने के लिए, और फिर आपके यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत सारे पैगामात हैं जो उन तक पहुंचाने हैं। साथ ही कुछ तहफ़ भी हैं जो मैं चाहता था कि मिल के उनको दूँ, तो उनकी तरफ जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो एक तो ये तोहफ़ा भी उनको दे देंगे, और साथ ही जो आपके पूछे गए सवालात हैं और आपके पैगामात हैं वो भी उन तक पहुँचाएँगे। और बहुत सारे डॉट्स हैं कनेक्ट करने वाले। इस सारी सूरत हाल के दौरान मेरे भी माइंड में कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ आप लोगों ने कहे हैं पूछने के लिए, तो आइए चलते हैं वो क्वेश्चन भी पूछते हैं। मेरे साथ रहिए, मुलाकात के बाद फिर अपडेट करूँगा आपको। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, तो यहाँ पे अपनी ज़रा शनाख्त परेड करा के फिर आगे की तरफ चलते हैं। भाई साहब आ रहे हैं चेकिंग के लिए। कल मैं यहीं पे था, बैरियर्स वगैरह उसी तरह से लगे हुए हैं और गैर मुतल्लका शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल कादिर। जी सर। अब्दुल कादिर मीडिया से हैं। मीडिया से हाँ। ओके सर। थैंक यू। नहीं जनाब, बैरियर हट गया, ये वाला भी हट जाएगा। थैंक यू। तो जनाब अब हम बनी गाला में एंटर हो चुके हैं। सन्नाटा है इस वक्त, बिल्कुल सन्नाटा। नॉर्मल हालात में यहाँ तक गाड़ियाँ पार्क होती थी। जब इस टाइम यहाँ पे आते थे इमरान खान से मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे होते थे, उनके पार्टी के रहनुमा और बाकी कारकुनान वगैरह, तो यहाँ तक गाड़ियाँ पार्क रहती थी। लेकिन अभी बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे और कोई रश नहीं है। सिर्फ चंद लोग ही होंगे यहाँ पर जो कि मीडिया से हैं और या फिर उनका अपना स्टाफ होगा। तो यहीं पे हम भी अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। तो जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। अभी हम उनकी रिहाइशगाह के बाहर ही हैं। यहाँ से निकलने से पहले मैंने कहा क्विक आपको अपडेट कर दूँ कि एक तो आप सब लोगों के जो पैगामात पिछले कुछ 1-1.5 महीने में मुझे मिलते रहे हैं, वो एज़ इट इज़ अमानतन मैंने उन तक पहुंचा दिए हैं। और ख़ुसूसी तोहफ़ा जो हज की तबरक़ात होती हैं मैंने वो भी उन तक पहुंचा दिया, जायनमाज़ भी दिया, तस्बीह भी दी, आब ज़मज़म और खजूरें भी दी हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये हुई कि जब मैं ये सारा कुछ ले जा रहा था, इतनी सख्त चेकिंग हो रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी, उन्होंने कहा कि जो उनकी नई टीम आई है सिक्योरिटी वाली, उन्होंने कहा खजूरें खा के दिखाएं आप। तो ये सारा चीज़ें बहरहाल वो खान साहब को मैंने बताया कि आप इस जायनमाज़ पे नमाज़ पढ़िएगा और ये सारा कुछ, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। प्लस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, ख़ासतौर पर जो सऊदी अरब में हैं, उन्होंने मुझे इतने ज़्यादा पैगामात दिए थे खान साहब तक पहुँचाने के लिए, ये सब कुछ मैंने अमानतन पहुँचा दिया, बता दिया उनको। तो आप लोगों के लिए भी उन्होंने कुछ मैसेजेस दिए हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। प्लस ये कि इमरान खान साहब से सियासी मामलात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं। मेरे साथ रिजवान गिलज़ई भी होंगे, ज़ुबैर भी होंगे और फ़हीम अख्तर भी होंगे। इलेक्शन कब होंगे, हालात कब बेहतर होंगे,
पीटीआई आ रही है इलेक्शन में, हिस्सा ले सकेगी नहीं ले सकेगी, इस हवाले से भी बातचीत हो चुकी। आईएमएफ ने क्या यकीन दहानी कराई है, क्या आईएमएफ को इमरान खान ने कहा था जब उन्होंने आईएमएफ के वफ्द के साथ मुलाकात की, इस बारे में बातचीत हुई। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको बताऊं, रिजवान भी इसको सेकंड करेंगे कि इस मुलाकात में ज़्यादातर जो गुफ्तगू का हिस्सा था वो स्टिल रियासत मदीना के हवाले से था। और इमरान खान साहब को इन हालात में भी जो मैंने तशवीश देखी है, रिजवान ज़रा ये लाइट बंद करना, ये हमने जो सबसे ज़्यादा तशवीश थी इमरान खान साहब को वो ये थी कि मुल्क में जिनसी हरासगी के जो जराइम हैं वो बढ़ रहे हैं और उसको कम करने के लिए जो वाहिद तरीका है वो ये है कि सीरतुन नबी पर अमल दरामद कराया जाए। यहाँ पर कोई कैमरे नहीं थे, कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं थी, बट स्टिल वो रियासत मदीना के बारे में बात करते रहे ज़्यादातर हिस्सा। कि मैं अपने जब बात शुरू हुई कि ये लोग क्यों, रिजवान जब बात शुरू हुई कि ये आपके नज़रियाती लोग आपको छोड़कर चले गए, क्यों ऐसा हुआ, तो वो उनका ये कहना था कि रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में था, शायद मैं वो अपने कैबिनेट के लोगों को उस तरह से कन्वे नहीं कर सका, या वो समझा नहीं सका उनको, या वो समझ नहीं पाए। ज़ाहिर बात है डंडे के ज़ोर पर तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। रिजवान से और थोड़ी सी बात करेंगे। दो लोग हैं ऐसे जिनके बारे में उनको बड़ा दुख है जाने का, जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। दो लोग हैं जिनके बारे में वो कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था, और एक दिन पहले मैंने पूछा भी कि तुम पार्टी तो नहीं छोड़ रहे, और उसने कहा नहीं, और अगले दिन छोड़ गया। तो इस बारे में क्या बातचीत हुई सब आपको बताएंगे। ज़ुबैर भाई आप भी ज़रा सा आ जाए, फ़हीम आप भी आ जाए, ज़रा जल्दी से चिट चैट कर लेते हैं रिजवान से थोड़ा। रिजवान कैसी रही मीटिंग? मैं बताऊंगा तो लगेगा कि क्या है, लेकिन आप बताएं थोड़ा सा कैसी रही ओवरऑल मीटिंग? बड़ी अच्छी और बड़ी तवील मीटिंग रही। असल में ये एक जैसे सहाफ़ियों की मुलाकात होती है, सवाल जवाब होते हैं, उस तरह की मुलाकात नहीं थी। बेसिकली बड़े अरसे बाद इमरान खान से मुलाकात हो रही थी। तो इसमें एक तो जैसे आपने कहा कि बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपने दिल की बातें की हैं, और इतनी तवील, चूँकि वो मुलाकात मेरे ख्याल में कुछ 1.5 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। इसमें एक तो जो चीज़ें बताने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इमरान खान ने ये बताया है कि जिसके बारे में बहुत होपफुल हैं, और ये सवाल भी है लोगों का कि इमरान खान पॉपुलर भी हैं, इमरान खान के साथ लोग भी हैं, लेकिन इमरान खान इसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे, यानी वापस मजबूत कैसे होंगे, इक़्तिदार में कैसे आएंगे। उनने ये अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बताया है कि जैसे ये हुकूमत ख़त्म होगी हालात बदल जाएंगे, ये ऐसी इनको उम्मीद है। और दूसरा उनने आज की मेन हाईलाइट जिसे कहा जा सकता है, जब उनसे पूछा गया कि हालात कब बेहतर होंगे, ये सारी जो इस वक्त पोलराइजेशन और एक मायूसी जैसी लहर है आपके कारकुनों में, ये कब तक ख़त्म होगी, तो उन्होंने कहा कि मेरी अपनी असेसमेंट है, और काफ़ी होपफुल नज़र आए कि जैसे ये हुकूमत जाएगी, उन्होंने तारीख भी बताई 11 अगस्त में, उन्होंने कहा 11 अगस्त तक ये हुकूमत जाएगी तो उसके बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, ये उनकी उम्मीद है। और दूसरा आपने जैसे अपने नाज़रीन को कहा था, मैं उनके ये जो तशनगी है इसको दूर कर देता हूँ। उनको सबसे ज़्यादा अफसोस जो है वो महमूद खान का हुआ, जो वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के। इमरान खान ने बताया कि उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया जी मेरे बड़ा प्रेशर है मेरे ऊपर, और मैं लेकिन फिर भी नहीं करूँगा। मैंने रात में पूछा मैसेज करके कि छोड़ के जा तो नहीं रहे हो, क्या फैसला है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक बात बताई, और दूसरा एक और जो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी वो ये थी, उन्होंने ये कहा कि जब प्लान ये था कि 8-9 जुलाई तक मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। परवेज़ खट्टक को इन्होंने ये बताया था कि इमरान खान अरेस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद मैनेज करना आसान हो जाएगा, इमरान खान बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब अरेस्ट हो गए, अंदर हो गए लंबे अरसे के लिए, तो अब रिएक्शन भी नहीं आना। तो परवेज़ खट्टक इस बात के ऊपर उनके साथ एग्री हो चुके थे, लेकिन जो 8-9 का प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। तो उसके बाद फिर परवेज़ खट्टक तो प्रॉमिस कर चुके थे, तो वो बादल न खास्ता वो अनाउंस कर गए। उन्होंने ये कहा कि जो उनको अफसोस हुआ इस बात का सबसे ज़्यादा कि परवेज़ खट्टक जब पार्टी छोड़ के उसके बाद जो उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की, इमरान खान थोड़े से डिप्रेस भी नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी गुफ्तगू की उम्मीद मुझे नहीं थी और महमूद खान ऐसी बात नहीं करेगा। अच्छा, वो तो बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा ही नहीं। अच्छा, हैरानकुन तौर पर उन्होंने उस्मान बुज़दार का अभी भी उसी तरह डिफेंड कर रहे हैं उस्मान बुज़दार को, जिस तरह से वो दौर इक़्तिदार में कहा करते थे। क्या कहा उन्होंने, ज़रा फ़हीम अख्तर हमें बताएंगे। उस्मान बुज़दार छुपे हुए रुस्तम छोड़ के चले गए, बट स्टिल इमरान खान उनको डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने गलत नहीं किया, वो चुप करके साइड पे बैठ गया। क्यों? देखें, उस्मान बुज़दार मेरे ख्याल में अभी तक इमरान खान साहब के साथ राब्ते में हैं। हाँ। और जो इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थी टुवर्ड्स बुज़दार, जब मैंने ये सवाल किया था कि बुज़दार का दुख हुआ है, तो खान साहब ने यूं पीछे टेक लगाई, ठंडा सांस लिया, थोड़ा सा परेशान ज़रूर हुए, और फिर खान साहब ने कहा कि बहुत प्रेशर में होगा। वो शायद वो
मतलब वो उनसे मुतमैन है और वो कह भी रहे थे कि वो करप्ट नहीं था, उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला और लेकिन मेरे खिलाफ वो शुरू दिन अप्रूवर के तौर पर उसको ना वो लाना चाहते थे इस वजह से। ओवरऑल यानी उस्मान बुज़दार के बारे में इमरान खान की ये राय है कि उसने छोड़कर ठीक किया, क्योंकि उनको प्रेशर था। वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, दबाव में लाके उनसे कोई स्टेटमेंट लेना लेकिन चाहते इसमें थे। ना मैं एक बात करता हूँ, जी। इसमें थोड़ा सा इमरान खान यहाँ पे बुज़दार वाले मामले पे उनकी ये जो राय है ये इसमें ये फेयर राय है, मैं इसको नहीं कहता, ये बनी गाला में खड़े होकर मैं ये बात कर रहा हूँ कि बुज़दार पार्टी छोड़ गया यार, और इतने उसने जिस तरह सियासत छोड़ गया, सियासत छोड़ गया, पार्टी नहीं उसको छोड़ी। डिफेंड करना खान नहीं साहब ने उसमें ये भी बात की कि वो सियासत छोड़ के गया है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन एक चीज़ जो अब्दुल कादिर जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो ये थी कि लोग सवाल बहुत करते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सकेगी, जो कि आपने भी खान साहब से ये सवाल किया, तो खान साहब ने उसका जवाब पहले दे दिया था कि अब मैं वकीलों को लेके आ रहा हूँ। अपना प्लान खान साहब ने बता दिया है कि इतना अरसा तक मैं टीम नहीं बना सका और इस टीम के साथ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसका मुझे बड़ा अफसोस भी रहेगा। पहले उन्होंने सिर्फ अजराए तफन्नुन ये बात की थी, आज आपके सवाल के जवाब में उन्होंने ये एक तरह से कंफर्मेशन या अपनी स्ट्रेटेजी बताई है कि मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि वकीलों को उतारूंगा। आप वकीलों के लेके आ रहे हैं। अच्छा, जुबैर की तरफ बढ़ने से पहले जो दूसरा नाम मैंने आपको बताया जिसका इमरान खान साहब को बहुत दुख है और आपने एक आध बार पहले भी सुन रखा होगा, और वो है शीरी मज़ारी के हवाले से। उन्होंने कहा कि दो लोग, महमूद खान और शीरी मज़ारी, और परवेज़ खट्टर के हवाले से भी उन्होंने दुख का इजहार किया, लेकिन अब वो कहते हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। IMF के हवाले से मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया, पहले उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, फिर जब उठने लगे तो जुबैर भाई ने उन्हें फिर पकड़ लिया कि IMF के हवाले से क्वेश्चन ये था कि लोगों में बड़ी, मैंने उन्हें कहा कि जी मैं सऊदीया में रहा 30-35 दिन तक, जो बंदा आया मिलने के लिए उन्होंने दो क्वेश्चन किया। पहला ये कि क्या इमरान खान साहब वापस आ सकेंगे इक़्तिदार में, और दूसरा ये कि क्या PTI इलेक्शन भी लड़ सकेगी या नहीं। तो इस हवाले से जब IMF के साथ आपकी एक बहुत अहम ब्रेक थ्रू लेवल की मुलाकात हुई है तो उसमें IMF ने क्या कहा, तो जुबैर भाई हमें बताएंगे। जुबैर भाई, IMF के हवाले कहा से कि IMF के साथ इस हवाले से बात हुई मेरी, और मैंने भी उनको ये कहा कि अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए इंतखाबात जो हैं वो ज़रूरी हैं, और वो जो IMF के जो वफ्द आया था वो भी मेरे साथ एग्री कर रहे थे कि इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन ये जिस तरीके से बात चल रही थी कि IMF ने भी गारंटी ली है कि इंतखाबात होंगे, ये बात खान साहब ने नहीं बताई। हालांकि ये बात उन्होंने कही है कि इंतखाबात के हवाले से जो है वो भी ये समझते हैं, लेकिन इमरान खान ने उन्हें ये क्लियर जरूर किया है कि अगर मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए तो शफाफ इंतखाबात, शफाफ, साफ और जो भी मुनसिफाना इलेक्शन जो है वो ज़रूरी है। इमरान खान से जो आज तकरीबन घंटे से ज़ायद की मुलाकात हुई है, इसमें एक मस्बत बात जो है वो ये है कि एक सेकंड इस साइड पे आके बता दें, मेरा तो अब हाथ थक गया। इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो वो ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत के बाद, निगरान हुकूमत के आने के बाद जो है वो हालात बदलेंगे। एक उन्होंने बात की कि यू टर्न लेने के लिए ना हौसला चाहिए, और इस वक्त जो है वो कंफ्यूज है कि क्या करें, क्योंकि PTI को जितना तोड़ने की कोशिश की जा रही थी वो टूटी नहीं है। तो रीथिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और उनको ये लगता है कि इंतखाबात जब निगरान हुकूमत आएगी तो उसके बाद जो हालात हैं वो बदल जाएंगे। और जिस तरह रिजवान भाई ने भी सवाल किया कि जो हुकूमती इत्तेहाद हैं उसके अंदर भी अब कन्फ्यूजन पाई जाती है, तो इमरान खान के पास भी इतलात हैं और वो अपनी इतलात की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत आने के बाद जो है वो कुछ चीज़ें, हालात जो हैं वो बदल जाएंगी। देखते हैं कि निगरान हुकूमत आएगी तो उसके बाद क्या बनेगा। ऑलराइट, थैंक यू जी। तो ये भी बातें थी, और भी उन्होंने कुछ अपने केसेस के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ आगे बताई कि मुझे जो है वो कोई मिनट्स मिल गए हैं नैब की मीटिंग के जो 20 अप्रैल 2020 के हैं, और वो इसे बड़ा ब्रेक थ्रू कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आपसे मुलाकात से पहले मैंने खिताब रिकॉर्ड कराया है इस हवाले से, और वो फिर उसके बारे में उन्होंने डिटेल से बताया कि अल्लाह अल्लाह क्या मेरे पास सबूत आ चुके ये हैं। बात मैं करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरे पास ना बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नैब के हवाले से आ चुके हैं, जो 190 मिलियन वाला मामला है। जब सारी चीज़ें उन्होंने कहा ना कि मेरे पास ये भी, और तोशाखाना में भी मैं ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, मैं डिफेंड करूँगा, और फिर आखिर मैंने कहा कि मैं नहीं हूँ, ये अल्लाह हक है और हक का सच का खुदा है। ऑलराइट जी, इसके अलावा जो भी बातें हुई हैं थोड़ी सी ऑफ द रिकॉर्ड हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से वे आउट क्या हो सकता है, पॉसिबल वे आउट, और आने वाले महीने कैसे हो सकते हैं, थोड़ी सी और बातें भी हुई हैं। प्लस उनके जो टेन्योर के हवाले से, उनके वुज़रा के हवाले से, जिन लोगों ने उनको छोड़ा, जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया, जो लोग इसमें ज़रा उभर के सामने आए, तो बहुत सारी और भी बातें रही। मैं पॉइंट्स नोट नहीं कर सका, वरना और भी आपको बताता। तो ओवरऑल जो डिस्कशन रही उसका क्रक्स ये है कि इमरान खान बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का अंदाज़, और उनकी जो भी आने वाले दिनों के हवाले से प्लानिंग है, उसको देख के कहीं एक सेकंड के लिए भी ये नहीं लगा
कि उनको कोई परेशानी है। जेल जाने के हवाले से वो 100% मेंटली प्रिपेयर हैं कि जब भी उन्हें जाना पड़ा वो जा सकते हैं, लेकिन वो इस बात पर भी 100% कन्विंस हैं कि जो मर्ज़ी कर ले कोई। वो कहते हैं कि जब आवाम मेरे साथ खड़ी है या आवाम एक साइड पे खड़ी होगी तो फिर उसको या इस नज़रिए को शिकस्त नहीं दी जा सकेगी। लेट्स सी आने वाले दिनों में और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं आपको अपडेट करेंगे। बनी गाला से अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।